वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक यानी निर्गमन का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए निर्देश तथा मिस्र के लोगों को गुलामी से छुड़ाने का वर्णन किया गया है। तो आइए सुने आज का संदेश और अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला कार्यक्रम जिसमें हम संपूर्ण बाइबल का सर्वेक्षण करते हैं, उसके इस कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। मित्र, यह सर्वेक्षण परमेश्वर के वचन को समझने में और अपने जीवन में लागू करने में आपकी सहायता करता है। आज मैं स्वयं आज के बाइबल पाठ से बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि इसमें एक अद्भुत सच्चाई है और इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण अध्ययन में आप मेरे साथ रहें। श्रोता, जैसे जैसे हम निर्गमन की पुस्तक के सर्वेक्षण में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम ऐसी कुछ बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि लोग, समस्याएं, नबी इत्यादि। और अभी तक हम निर्गमन की पुस्तक के इस सर्वेक्षण में यहाँ तक आ गए हैं। इस पुस्तक में हम परमेश्वर के लोगों की उन्नति को देखते हैं। वे लोग परमेश्वर द्वारा चुने हुए और विशेष लोग थे। और निर्गमन की पुस्तक में हम उन लोगों के मिस्र में की गुलामी और उन पर होने वाले कठोर अत्याचार को देखते हैं। मेरे विचार से प्रारंभ में हमने दूसरे व तीसरे अध्यायों में मूसा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया था। मूसा परमेश्वर का एक महान जन था और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को बुलाया, जो एक नबी था। और परमेश्वर के लिए वह एक मानवीय साधन था, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता अपने चुने हुए लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने जा रहे थे। और मित्र, जैसे हम अनेक बार आपको बताया कि ये मिस्र में की ऐतिहासिक गुलामी हमारी जो पाप की गुलामी है उसका रूपकात्मक चिन्ह है, और उसी तरह मिस्र की गुलामी से उनका छुटकारा हमारे उद्धार का रूपकात्मक चिन्ह है। और इसका यह भी अर्थ है कि मूसा जो छुड़ाने वाला है वो एक ऐसा मानवीय साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाते हैं। मित्र, ऐसे लोगों को हम सुसमाचार प्रचारक या आत्माओं को जीतने वाला कह सकते हैं। जब हम निर्गमन के दूसरे व तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें मूसा की बुलाहट और उसे सौंपी गई जिम्मेदारी देखने को मिलता है। और हमें यह भी दिखता है कि इस महान कार्य के लिए परमेश्वर को उसे कुछ सिखाना पड़ा, उसे तैयार करना पड़ा। परमेश्वर पिता ने मूसा को यह सिखाया कि तू कुछ भी नहीं है, और उसे यह भी निश्चय दिलाया कि वो कुछ कर सकता है। और तब परमेश्वर ने मूसा को यह सिखाया कि जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा ऐसे 4 आत्मिक रहस्य हैं जिन्हें परमेश्वर को मूसा को सिखाने पड़े, ताकि वो इस्राएली लोगों का छुड़ाने वाला बन सके। मित्र, यदि आप किसी को छुड़ाने वाला बनने की इच्छा रखते हैं तो इससे पहले कि आप एक मानवीय साधन बने जिसके द्वारा परमेश्वर उन लोगों को जो अपने अपने पाप के गुलामी में पड़े हैं उन्हें छुड़ाए, आपको ये 4 आत्मिक रहस्य सीखना आवश्यक है। यदि मैं इन चारों आत्मिक रहस्यों को नहीं जानता तो मैं एक सेवक या एक विश्वासी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इन चारों आत्मिक रहस्यों को जिसे परमेश्वर ने मूसा को सिखाया वो इस प्रकार हैं। पहला, मूसा तू छुड़ाने वाला नहीं पर मैं हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा, कि मूसा तू कभी किसी को छुड़ा नहीं सकता पर मैं छुड़ा सकता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और तीसरा, कि मूसा तू उन लोगों को छुड़ाना नहीं चाहता पर मैं छुड़ाना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और मित्र, उस महान कार्य अर्थात वो छुटकारे का कार्य होने के बाद किसी को भी वो चौथा आत्मिक रहस्य मूसा को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मूसा तूने लोगों को नहीं छुड़ाया पर मैंने छुड़ाया, क्योंकि मैं तेरे संग था। श्रोता, मुझे नहीं मालूम कि आप सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के विषय और परमेश्वर पिता के कार्य में आने वाले एक साधन
या एक डाली के रूप में आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर हमें बताया कि डाली का दाखलता में बने रहना आवश्यक है। सो मित्र, इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि वो 4 आत्मिक रहस्य जिन्हें परमेश्वर ने मूसा को सिखाया ताकि मूसा इस्राएली प्रजा को छुड़ा सके, उसी तरह से हमें भी जो परमेश्वर पिता के कार्य में एक मानवीय साधन बनना चाहते हैं, इन चारों आत्मिक रहस्यों को सीखना जरूरी है। परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के पास इन चारों आत्मिक रहस्यों को सिखाया और परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से उससे कहा, मूसा, तू छुड़ाने वाला नहीं है, मैं छुड़ाने वाला हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और यह भी कहा कि मूसा, तू किसी को नहीं छुड़ा सकता, पर मैं छुड़ा सकता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। इस दूसरे आत्मिक रहस्य को मूसा की असफलता ने स्पष्ट कर दिया। परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र के पुराने व नए नियम में अनेक लोगों को इन आत्मिक रहस्यों को सिखाया और इसे सिखाने के लिए उनके पास जो साधन था वो उनके साधारण शब्द थे, अर्थात तुम जो असफल हो, नहीं कर सकते, उसे मैं कर सकता हूँ। हाँ श्रोता, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। वो लोगों को दूसरा आत्मिक रहस्य सिखाने के लिए असफलता को उपयोग करता है। और सच्चाई ये है कि मूसा ने प्रयत्न किया पर वो असफल रहा और उसकी असफलता ने यह दूसरा आत्मिक रहस्य उसे सिखाना परमेश्वर के लिए सरल बना दिया। तीसरे आत्मिक रहस्य को इस तरह से वर्णन किया जा सकता है कि मूसा, तू इन लोगों को छुड़ाना नहीं चाहता, पर मैं छुड़ाना चाहता हूँ और मैं तेरे संग हूँ। प्रिय मित्र, जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर के लोग इसके बारे में बहुत विश्वसनीय थे। जब परमेश्वर ने इस महान कार्य को करने के लिए उन्हें बुलाया तो प्रायः सबों ने यही कहा कि मैं यह करना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ, इसलिए तू मेरा साधन बन जा, मैं तेरे संग हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू कौन है, पर बात यह है कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे संग हूँ। इसका यह भी मतलब नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, पर बात यह है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे संग हूँ। और परमेश्वर पिता यह भी कहते हैं कि बात यह भी नहीं कि तुम ये नहीं चाहते हो, पर बात यह है कि मैं चाहता हूँ और मैं तुम्हारे संग हूँ। और सचमुच में मित्र, मूसा यह नहीं चाहता था। जब परमेश्वर पिता ने ये आदेश दिया तब मूसा 5 बहाने सामने ले आया और आप उन बहानों को निर्गमन के प्रारंभिक अध्यायों में देख सकते हैं। उसका पहला बहाना था कि मैं कौन हूँ प्रभु, और मेरे जैसे मनुष्य का तू चयन क्यों कर रहा है। जैसे कि हमने अपने पिछले अध्ययन में देखा था कि मूसा के पास अनेक बहाने थे। वो सबसे पहले लोगों का शत्रु, एक हत्यारा और एक इब्री कृतघ्न व्यक्ति था। वो एक गोद लिया हुआ पुत्र था। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बोलने में निपुण नहीं था। और उसका 5वां बहाना था कि वह अपने आप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता था। यहाँ पर जब हम मूसा के पहले बहाने को देखते हैं, जिसमें उसने कहा था कि मैं कौन हूँ प्रभु, सो यह सब सही लगता है। और जब परमेश्वर उसका चुनाव कर रहे थे तब उन्हें यह पता था और शायद इसीलिए परमेश्वर ने मूसा का चयन किया। श्रोता मित्र, परमेश्वर यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहते थे कि जब छुटकारा होगा तब वह किसी मानव के सामर्थ्य से नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर की सामर्थ होगी। और इसीलिए परमेश्वर पिता एक ऐसे व्यक्ति को जो इब्री चरवाहा बोलने में निपुण नहीं था, फिरौन के पास भेजना चाहते थे ताकि वो लोगों के छुटकारे की मांग करे। सो गुलामी से छुटकारा पाने के बाद कोई भी यह ना कह सके कि मूसा ने यह कार्य किया, इसलिए परमेश्वर ने इस तरह के मनुष्य का चयन किया। दूसरा बहाना जो मूसा ने प्रस्तुत किया वो ये था कि वे लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं उनका उत्तर न दे पाऊंगा। यहाँ पर वह इब्री प्रधानों के विषय में कह रहा है जिनके पास उसे जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया है। मूसा ने कहा, वे मुझसे प्रश्न पूछेंगे और मैं उनका उत्तर न दे पाऊंगा। श्रोता, जब आप दूसरों को विश्वास के विषय बताने का विचार करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, अर्थात कि मैं तो उपदेशक नहीं,
क्यों मैं विश्वास के बारे दूसरों को बताऊं? और तब आपके मन में इस प्रकार का बहाना आता होगा कि वे लोग मुझे आध्यात्मिक प्रश्न पूछेंगे और मैं उत्तर न दे सकूंगा। श्रोता मित्र, यह विषय बहुत ही रोचक है। जब मूसा ने पहले बहाने में कहा कि मैं कौन हूं, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू वो मनुष्य है जिसे मैंने चुना है। तुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तू उनसे कहना कि जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो यहोवा परमेश्वर है। तब मूसा ने अपने अगले बहाने में कहा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। और श्रोता मित्र, ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा को एक पाठ सिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपनी कमीज के अंदर रख और उसे फिर बाहर निकाल। और जब वो अपना हाथ अपनी कमीज में रख के बाहर लाया तो हाथ कोढ़ से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने फिर एक बार उसे ऐसा करने को कहा, तब उसका हाथ ठीक हो गया था। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? और मूसा ने उत्तर दिया, चरवाहे की लाठी। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। और जब उसने उसे भूमि पर डाला तो वह लाठी सर्प बन गई। सो मित्र, इन चिन्हों के द्वारा पिता परमेश्वर मूसा से यह कह रहे थे कि वो लोग जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जब वे इन अद्भुत कार्यों और प्रमाणों को देखेंगे तो वे तुझ पर विश्वास करेंगे और ये जान पाएंगे कि तू ही इस कार्य के लिए समर्पित किया हुआ है और मेरे द्वारा भेजा गया है। इसलिए तू इस विषय में चिंता मत करना, वे तुझ पर अवश्य विश्वास करेंगे। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं। मुझ जैसे व्यक्ति को तू क्यों कह रहा है कि तुम फिरौन के पास जाओ और उससे छुटकारे की मांग करो? शायद उसने सोचा होगा कि प्रभु, तू हारून को तो जानता है, वो अच्छा बोल सकता है। परंतु मित्र, परमेश्वर पिता जो अंतर्यामी हैं, वो जानते थे कि हारून अच्छा बोल सकता है और यदि उन्हें इस कार्य के लिए हारून की आवश्यकता होती तो वे उसे अवश्य बुलाते। परंतु परमेश्वर इस कार्य को मूसा के द्वारा करवाना चाहते थे। तब परमेश्वर ने मूसा से एक प्रश्न पूछा कि मूसा, क्या मैंने तेरा मुंह नहीं बनाया? मनुष्य को गूंगा, बहरा व अंधा किसने बनाया? क्या मैंने नहीं बनाया? कुछ लोगों के लिए यह बात समझना बहुत कठिन है मित्रों। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाठ हमने यूसुफ के जीवन से सीखा वही परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे जीवन की गति परमेश्वर द्वारा रची गई है। हम यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों, परंतु परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया है। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि मैं निपुण मनुष्य चाहता तो मैं तुझे निपुण ही बनाता। तब मूसा ने कहा, हे प्रभु, जिसे तू चाहे उसी के हाथ से भेज दे। मूसा ने जो आखिरी बहाना बनाया वो था कि तू किसी और को भेज। श्रोता, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि यदि मैं इन 4 आत्मिक रहस्यों के ऊपर विश्वास नहीं करूँगा तो मैं एक विश्वासी होकर या मसीह का एक जन होकर सेवा नहीं कर सकूँगा। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही दुर्बल अवस्था में विश्वास में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं या उस पर विश्वास करते हैं तो बोझ से दबे हुए एवं समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मैं 21 वर्ष का था। मेरे जीवन में अनेक बड़ी बड़ी समस्याएं थीं और उन समस्याओं के कारण मैं अपने आप को हीन समझता था। परंतु सचमुच में मैंने यह अनुभव किया कि यह मेरे मन की सिर्फ धारणा ही नहीं, परंतु वास्तव में मैं एक हीन व्यक्ति था। मेरे अंदर वो सारी कमियां थीं। श्रोता, मुझे स्मरण है कि जब पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह के विषय लोगों को बताया तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और दूसरे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बस अब मेरे हृदय की गति बंद हो जाएगी। परंतु श्रोता, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्बल और कमजोर अवस्था में मैंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की और इसी कारण जब तक मैंने इन 4 आत्मिक रहस्यों को नहीं सीखा तब तक प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक बनकर या एक मसीही व्यक्ति बनकर कार्य नहीं कर सका। परमेश्वर पिता हमें अपना विश्वासी, अपना सेवक और अपना छुटकारा दिलाने वाला कहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं
कि हम और लोगों के लिए छुटकारा दिलाने वाला एक मानवीय साधन बन जाएं। इसलिए मुझे यह 4 आत्मिक बातें सीखनी पड़ी। अन्यथा श्रोता, एक सेवक होने के नाते मैं यह कार्य नहीं कर सकता था। उसमें से पहली 2 बातें इस प्रकार हैं कि मैं नहीं पर वो है और वो मेरे साथ है, और दूसरी कि मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है और वो मेरे साथ है। इस प्रकार मित्र, मैं परमेश्वर पिता के साथ विश्वास योग बना रहा, और अनेक बार मैं सुबह उठकर परमेश्वर पिता से कहता था कि पिता, मैं यह नहीं कर सकता, और तब परमेश्वर पिता मुझसे कहते थे कि पुत्र, यह ठीक नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू इसे कर ले, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इसलिए आगे बढ़ जा। और श्रोता, मैं बड़ी कठिनाई से विश्वास कर पाता था, परंतु अब परमेश्वर मेरा उपयोग कर रहे हैं और लोग मेरे कार्यों को देखकर परमेश्वर की सराहना कर रहे हैं। परंतु जब मुझे यह पता चला तो इस चौथे रहस्य को मैंने लोगों को बताया, अर्थात मैंने नहीं किया परंतु परमेश्वर ने किया, क्योंकि वो मेरे संग था। इसलिए श्रोता मित्र, इस प्रकार का संदेश हम उन लोगों के जीवन से भी देखते हैं जिनको परमेश्वर ने उपयोग किया। आज हम जो कुछ भी हैं उसके कारण पिता परमेश्वर हमारा उपयोग नहीं करते, परंतु हम जैसे भी हैं उसके बाद भी वो हमें उपयोग करते हैं। हम इस वास्तविकता को कभी न भूलें कि हमारे द्वारा परमेश्वर अपने छुटकारे के कार्य को पूरा करता है। मूसा के जीवन से मिलता हुआ एक उदाहरण हमें नए नियम में मिलता है, जो लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक उदाहरण है, जिसमें प्रभु यीशु पतरस को इन्हीं 4 आत्मिक रहस्य को सिखाते हैं। मित्र, यहाँ पर प्रभु यीशु और पतरस की पहली भेंट नहीं थी, वे पहले से परिचित थे, और प्रभु ने पतरस को यह आह्वान दिया था कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। परंतु इस समय तक पतरस प्रभु यीशु के आह्वान को स्वीकार नहीं कर पाया था, और उस सुबह जब यह घटना हो रही थी तो प्रभु यीशु गलील समुद्र के तट पर गलीली जनसमूह के मध्य घिरे हुए थे, और पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तब प्रभु ने पतरस के नाव में बैठने के लिए उससे अनुमति मांगी और पतरस सहमत हो गया। तब प्रभु ने नाव में बैठकर लोगों को शिक्षा दी, और जब शिक्षा देनी समाप्त की तो प्रभु पतरस की तरफ मुड़े, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त प्रभु की आंखें पतरस के ऊपर लगी थी, और वहां पर जो जनसमूह था, प्रभु ने उन्हें क्या शिक्षा दी और उन्होंने क्या प्रत्युत्तर दिया, उसे हम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। परंतु उस सुबह प्रभु यीशु यह जानते थे कि यह वही व्यक्ति है जिसके द्वारा पेंतीकुस्त के दिन इस संसार में पवित्र आत्मा आने वाला है, और प्रभु ये भी जानते थे कि एक दिन यह व्यक्ति यरूशलेम के रास्तों पर चलेगा, और लोग अपने घुटनों और हाथों के बल चलकर उसके पास आएंगे, ताकि उसकी छाया उनके ऊपर पड़ने से वे चंगाई को प्राप्त करेंगे। जब पतरस अपनी जाल धो रहा था और प्रभु यह देख रहे थे, तो प्रभु ये जानते थे कि ये सब कुछ आगे चलकर पतरस के जीवन में होने वाला है। अब यहाँ पर दावा था कि जो मनुष्य पूरी रात भर परिश्रम करने पर कुछ भी नहीं प्राप्त कर सका, उसे प्रभु कैसे उपयोग में लाएंगे और उसे मनुष्यों का मछुआ कैसे बनाएंगे। सो मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस भी मूसा की तरह असफल रहा। लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 10वें पद के आखिरी 2 शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसे हम महान आदेश भी कहते हैं, जहाँ पर प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस, मनुष्यों को पकड़, मेरे पीछे हो ले, और मैं तुझे बताऊंगा कि मनुष्यों को कैसे पकड़ा जाता है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को जो मछली नहीं पकड़ सका, उसे लेकर मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाने के लिए प्रभु को उसे 4 आत्मिक बातें सिखानी पड़ी कि पतरस, तू मछली पकड़ने वाला नहीं है, पर मैं हूँ, और मैं तेरे नाव में हूँ, मैं तेरे जहाज में हूँ। प्रभु के कहने पर जब वे पुनः मछली पकड़ने गए, तब पतरस की इच्छा नहीं थी। प्रभु ने उन्हें कहा कि गहरे पानी में जाल डालो। तब पतरस ने प्रभु को उत्तर दिया कि गुरु, हमने पूरी रात परिश्रम किया, परंतु हमें कुछ भी नहीं मिला। यह सुनकर मुझे ऐसा लगता है श्रोता, प्रभु ने कुछ क्षण के लिए पतरस को देखा होगा। तब पतरस ने कहा, ठीक है प्रभु, तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूँ। और श्रोता मित्र, हम सभी इस घटना को जानते हैं।
जब जाल खींचा गया तब वह मछलियों से भरा हुआ था और नाव डूबने पर थी, जिसके कारण उनके साथी भी उनकी सहायता करने को आए। और यहाँ पर प्रभु इस घटना से पतरस को यह सिखाना चाहते थे कि पतरस, यदि तू मनुष्यों को पकड़ने जा रहा है तो तुझे कुछ बातें समझना जरूरी है। अर्थात मछुआ मैं हूँ, मछली पकड़ने वाला तू नहीं है। तू मनुष्यों को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तू तो एक मछली भी नहीं पकड़ सका, परंतु मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरे नाव में हूँ। पतरस की इच्छा नहीं थी कि वो मछली पकड़े। वो मूसा की तरह था, जो अपने लोगों को छुड़ाना नहीं चाहता था, परंतु प्रभु ने कहा, मैं छुड़ाना चाहता हूँ। श्रोता मित्र, प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस के जीवन से संबंधित चौथा आत्मिक रहस्य हम देखते हैं, जहाँ पर पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला और एक नए नियम की कलीसिया का महान अगुवा बनता है। और पेंतिकुस्त के दिन जब उसने एक संदेश दिया तो 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और इस तरह पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला एक महान व्यक्ति बन गया। ये कला उसने कैसे सीखी? लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने पतरस को ये 4 आत्मिक रहस्य सिखाए। और जब उसने इन चारों आत्मिक रहस्यों को सीखा तो किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि पतरस, प्रभु यीशु ने ये सब किया क्योंकि वो तेरे नाव में थे। सो मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य करता है, वे लोग यदि हम हैं तो हमें ये 4 आत्मिक रहस्य सीखना जरूरी है। मूसा की बुलाहट और उसे दिया गया आदेश तथा पतरस की बुलाहट और उसे दिया गया आदेश इस बात को स्पष्ट करता है। यह परमेश्वर पिता की योजना है कि परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उपयोग में लाई जाए। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर के लोगों को इन 4 आत्मिक रहस्यों को सीखना आवश्यक है। एक बार मैंने एक जहाज चलाने वाले पायलट के विषय एक कहानी सुनी, जो यह मार्गदर्शन करता था कि जहाज़ों को कहाँ व कैसे लगाएं। वो एक अच्छा पायलट था। उसके घर में एक अलमारी थी और प्रतिदिन सुबह कार्य पर जाने से पहले वो उस अलमारी से एक काला डिब्बा निकाला करता था और उस काले डिब्बे में से एक सफ़ेद रंग का कागज निकालकर उसे बड़े ध्यान से देखा करता था और फिर कार्य करने चला जाता था। ऐसा वह प्रतिदिन और प्रतिवर्ष किया करता था। और उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा था उसे उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। परंतु एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी ने उस काले डिब्बे को निकाला और उस कागज के छोटे टुकड़े को भी निकाला। और उस कागज के छोटे टुकड़े में ये शब्द लिखे थे कि बंदरगाह पीछे छूट गया है और मार्गदर्शक सुई सही है। प्रिय मित्र, इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अपने कार्य में स्वयं को महत्व नहीं देता था, परंतु उस मार्गदर्शक सुई को जिसके सहारे वो जहाज चलाया करता था उसे महत्व देता था। मेरे भाई, मेरे घर में तो ऐसे अलमारी नहीं है, पर यदि होते और उसमें काला डिब्बा होता तो उस कागज के टुकड़े में ऐसे शब्द लिखे होते, मैं नहीं पर वो है, मैं नहीं कर सका पर उसने किया, मैं नहीं चाहता पर वो चाहता है। प्रिय मित्र, हमें भी अपने जीवन में स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा जो कार्य करवाना चाहते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए हम एक उपयुक्त साधन बन सकें। मुझे आशा है कि आप इन 4 आत्मिक रहस्य को समझ गए होंगे और आप अवश्य ही अपने जीवन में इन्हें लागू करेंगे। परमेश्वर इस विषय में आपका मार्गदर्शन करे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर वचन के लिए जो आज हम सुन सके। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यह वचन हमारे श्रोताओं के जीवन में कार्य करे। प्रभु, ये 4 आत्मिक रहस्य जिन्हें हमने सीखा है वो सारी बातें हमारे प्रिय श्रोता भाईगण सुन सकें, समझें, उस पर अमल कर सकें। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।